हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का मैथ्स पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 13 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 का है। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है क्वेश्चन? सपोज x इज इक्वल टू √2 प्लस √3। x का वैल्यू दिया है √2 प्लस √3, y इज इक्वल टू √5 प्लस √1, y इज इक्वल टू √5 प्लस 1 √1 एंड z इज इक्वल टू 2√2 प्लस 1, और z का वैल्यू दिया है 2√2 प्लस 1। हम लोगों से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो हम लोगों को कंपेयर करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को वैल्यू याद रखना चाहिए, √2 का, √3 का एंड √5 का। इन वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.732, और √5 का वैल्यू होता है 2.236। ये अप्रॉक्स वैल्यूज है। अब बस वैल्यू को पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 1.414 प्लस √3 1.732 ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 3 प्लस 1 4, 7 4 11, 1 1 2 और 3, तो 3.146। y का वैल्यू क्या आएगा? √5 प्लस √1 मतलब 2.236 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3.236, और z का वैल्यू 2√2 प्लस 1, तो 2 इंटू 1.414 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3.828। मतलब x जो है वो छोटा है y से 3.236, और y जो है वो छोटा है z से 3.828। तो x इज स्मॉलर देन y एंड y इज स्मॉलर देन z। यही ऑप्शन होना चाहिए हम लोगों का। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो x इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन z। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस वैल्यूज हम लोगों को याद रखना जरूरी है। ये जो वैल्यूज है √2 √3 √5 का, और बस पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन कह रहा है कि द बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड लेबर इन द रेशियो 5:3:2 ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों को पास 3 रेशियो दिया हुआ है, 5:3:2। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास टोटल वैल्यू 5 3 8 2 10 यूनिट है, तो उसमें 5 यूनिट हम लैंड एक्विजिशन मतलब कि लैंड लेने के लिए, और 3 यूनिट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, जो लगेगा मटेरियल उसके लिए, और 2 यूनिट हम लोग लेबर के लिए खर्च करेंगे। तो इस 10 यूनिट का ब्रेकअप ऐसे है 5:3:2। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन रोज बाई 5%। मतलब तो सबसे पहले इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये 500 है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है तो कैलकुलेट करने में आसानी होगा। 300 200, तो ये हो जाएगा 1000, 5 3 800, 8 2 1000, 800 प्लस 200 1000। तो अब ये वैल्यू दिया है हम लोगों को कि 5% इंक्रीज कर रहा है, तो ये 5% इंक्रीज कर रहा है, और बिल्डिंग मटेरियल्स रोज बाई 10%, और ये जो वैल्यू है ये
10% इंक्रीज कर रहा है बिल्डिंग मटेरियल, एंड लेबर फेल बाय 20%। फेल बाय 20% का मतलब हो गया कि 20% की कमी हुई है। ठीक है, तो अब वैल्यू निकालना है, तो 500 का 10% क्या होगा, 500 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो ये 1/10 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। अब इस 10% का हमको 5% निकालने के लिए बोल रहा है, 5% मतलब हाफ करने के लिए, तो ये हो जाएगा 25। तो इसका मतलब इसमें 25 रुपए की वृद्धि हुई है, 25 रुपए इंक्रीज किया है। उसी तरीके से 300 का 10% क्या होगा, ये हो जाएगा 30 रुपए 1/10। और 200 का 20% क्या होगा, तो 10% होगा 20 रुपए और उसका डबल करेंगे तो 200 का 10% होगा 20 रुपए, मतलब 1/10 किए, तो 200 का हम लोगों को बोल रहा है 20% करने के लिए, तो इसका 10% को 20% करने के लिए डबल कर रहे हैं, तो इसको भी डबल कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 का डिक्रीमेंट है, घट रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 160। तो हम लोग का वैल्यू क्या बना, 500 बन गया 525, 300 बन गया 330, और 200 में 160 घटाएंगे, 200 में 60 घटाएंगे तो सॉरी 200 में 40 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो 525 प्लस 330 प्लस 160, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 3 9 2 11 का एक हाथ में 1, 5 3 8 1 9 1 10, मतलब 1015। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू पहले हम लोगों का 1000 था, 1000 खर्च हो रहा था अगर, तो अब खर्च हो रहा है 1015, मतलब 15 का इंक्रीमेंट है। तो अब हम लोगों से पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, ये इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये तो पता चल गया कि इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो 15 का इंक्रीज है 1000 पे, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में परसेंटेज का साइन, तो ये 00 कैंसिल हो गया, तो 115/10 मतलब 1.5% का इंक्रीज है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, बस एज्यूम कर लिए वैल्यू कि 5:3:2 का जो रेशियो है उसको 500 300 200 ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को परसेंट वैल्यू दिया हुआ था, इंक्रीज हो रहा है, 5% इंक्रीज, 10% इंक्रीज और 20% डिक्रीज, तो कैलकुलेट करने में इजी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्डमास रूल से। बोर्डमास रूल में क्या होता है, हम लोग इस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है 1 - 1/3, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 3, 1 × 3, 3 1 जा 3 -1, ये हो गया 2/3, ये वैल्यू आ गया। अब बोल रहा है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो ये जो ब्रैकेट का। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1/2 इंटू, और इसको सॉल्व किए थे तो 2/3 आया था, तो ये हो गया 2/3, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3। अब यहां तक सॉल्व कर दी, अब बोल रहा है 1/6 में 1/3 ऐड करने के लिए, तो 1/6 प्लस 1/3, ये जो वैल्यू है ये 1/6 प्लस 1/3, तो 6 और 3 का एलसीएम 6, ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। अब है ये लास्ट वाला जो वैल्यू है ये 2/3 डिवाइडेड बाई, ये पूरा सॉल्व किए 1/6 से लेके यहां तक, तो हम लोगों का पास वैल्यू आया 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो 2/3 डिवाइड अगर करेंगे, हटाएंगे, तो ये हो जाएगा इंटू 2/1 इज इक्वल टू 4/3। अब 6 - 4/3 निकालना है फाइनल आंसर के लिए, 6 - 4/3, तो ये हो जाएगा 6 3 = 18 - 4/3,
तो 18 में से 4 जाएगा तो बचेगा 14, तो 14/3 यही आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसका भी आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 54। एक्स, वाई एंड जेड इन्वेस्टेड 25,000, 35,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस। तो एक्स का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को दिया है, वाई का इन्वेस्टमेंट दिया है और जेड का इन्वेस्टमेंट दिया है। एक्स ने इन्वेस्ट करा है 25,000, वाई ने इन्वेस्ट करा है 35,000 और जेड ने इन्वेस्ट करा है 40,000 इन अ बिजनेस। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 30,000 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट हम लोगों को एट द एंड ऑफ ईयर दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर है वो है 30,000 रुपीज। तो हम लोगों को वाई का शेयर बोल रहा है कि वाई का शेयर निकालो। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब सभी लोगों ने सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 1 साल। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 25:35:40, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। तो और इसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, तो 7 5 12 8 20। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 20 रुपए है तो एक्स को मिलेगा 5 रुपए, वाई को मिलेगा 7 रुपए और जेड को मिलेगा 8 रुपए। और ये वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज। तो इसको 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30,000 में चेंज हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 3 0। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि वाई का शेयर निकालने के लिए। तो वाई का शेयर है ये 7 पार्ट, तो इसको भी 1500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 7 जा 105, 105 00। तो 10,500 होगा वाई का शेयर प्रॉफिट में, 10,500, ऑप्शन ए। तो ये पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन था। और पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो में। ठीक है, यहां पे टाइम सभी लोगों के लिए सेम था क्योंकि एक ही बार दिया हुआ है टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर। A and B started a business by investing 48,000 rupees and 72,000 rupees respectively. तो A ने और B ने एक बिजनेस स्टार्ट करा है। A का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है शुरुआत का वो है 42,000 रुपीज, 48,000 रुपीज सॉरी, एंड 72,000 रुपीज, 72,000 रुपए। ये B का इन्वेस्टमेंट है। आफ्टर 6 months A withdrew half of his capital। तो अब 6 महीने के बाद, मतलब 48,000 रुपए जो है वो ए का इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए। तो 6 मंथ्स के लिए 48,000 इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आधा कैपिटल ए अपना विड्रॉ कर ले रहा है। तो 48,000 का अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। तो 24,000 कैपिटल ए ने विड्रॉ कर लिया। और एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ टोटल प्रॉफिट व्हाइल बी इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाय 44,000। जबकि तो बी ने भी 6 महीने के लिए 72,000 इन्वेस्ट किया है। उसके बाद 72,000, 72,000 प्लस 24,000 अपना कैपिटल इंक्रीज कर लिया, 24,000 बढ़ गया। और फिर बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब बाकी रिमेनिंग मंथ्स के लिए, बाकी रिमेनिंग 6 महीने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स। तो ए ने स्टार्ट करा बिजनेस 48,000 के लिए से 6 महीने के लिए, फिर 48,000 में से आधा पैसा निकाल लिया बाकी 6 महीने के लिए, तो 24,000 इंटू 6। बी पहले 6 महीने के लिए 72,000 इन्वेस्टमेंट था, फिर बाकी रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए 72,000 प्लस 24,000, वाइल बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 24,000। तो 24,000 बढ़ा दिया बाकी 6 मंथ्स के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर A:B का रेशियो निकालना है, अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन करना होगा। तो 48,000 इंटू 6 प्लस 24,000 इंटू 6, इसको ऐसे ही रहने देता है। 48,000 इंटू 6 प्लस 24,000 इंटू 6 इस टू, ये हो जाएगा 72,000
इंटू 6 प्लस ये 72,000 प्लस 24,000, तो 4 2 6 और ये 7 2 9, मतलब 96,000 इंटू 6। तो अब यहाँ 6,000 कॉमन आ जाएगा, 6,000, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24। 6,000 कॉमन ले लिए दोनों में से, और यहाँ पर भी 6,000 कॉमन आ जाएगा, 6,000 कॉमन, ये हो जाएगा 72 प्लस 96, 72 प्लस 96। तो 6,000 और 6,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 4 12, 4 2 6 1 7, तो ये हो जाएगा 72, और ये हो गया हम लोगों का 6 2 8 और 9 7 16, 168। तो 8 से कटेगा, तो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। मतलब अगर 10 यूनिट हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है तो ए को मिलेगा 3 यूनिट और बी को मिलेगा 7 यूनिट। इसी रेशियो में होगा डिवाइड। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 55,000। मतलब जो 55,000 हम लोगों का टोटल प्रॉफिट है एंड ऑफ द ईयर। तो इसको करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5500 से। तो बी के लिए भी हम लोगों से पूछ किसका शेयर रहा है, व्हाट इज द बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। तो 5500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 5 जा 35, 3 7 5 35 और 3 38, तो 38,500, 38,500 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन कह रहा है कि डेली वेजेस ऑफ 5 वर्कर्स ओवर 4 डेज का एक टेबल हम लोगों के पास दिया हुआ है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, और 5 वर्कर है ए बी सी डी ई। हम लोगों से पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ वर्कर सी। तो वर्कर सी का डेली एवरेज अर्निंग निकालना है। श्रमिक सी की औसत दैनिक आय क्या है। तो श्रमिक सी ये है, ये वाला कॉलम, और डे 1 में ये 220 कमाता है, डे 2 में 230, डे 3 में 215 और डे 4 में 225। तो 225 डे 1 में है, प्लस 230 डे 2 का, फिर 215 डे 3 का, और 225 डे 4 का, 225 डे 4 का। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4 3 7, 2 9 और 2 2 4 2 6 2 8, तो 890 बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 10, और फिर से 4 2 जा 8, 222.50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 222, ऑप्शन ए। इसका एक और मेथड भी होता है, मेथड 2 भी लगा सकता है इसमें। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना उसको चूज कर लो। जैसे इसमें 220, 230, 215 और 225, तो 215 हम लोग चूज कर लिए। अब बाकी वैल्यूज से कंपेयर कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे 220 दिया हुआ है, तो ये कितना ज्यादा है, +5 215 से। 230 है तो 215 से कितना ज्यादा है, 230, 15 प्लस 15, 215, तो ये हो जाएगा +0, और 225 है तो ये हो जाएगा +10। ठीक है, 215 से कंपेयर कर दिए। अब सबको ऐड कर दो, 10 + 0 + 15 25 + 5 30, 30 मिल गया हम लोगों को। 15 5 20 और 20 10 30, और इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और 7.5। और एवरेज जो होगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 215 और ये 750, इस दोनों को ऐड करना होगा। 215 + 7.50, तो 215 में 7 जोड़ेंगे तो 222.50, यही एवरेज होगा, 222.5, ऑप्शन है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इन अ सिटी द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000 इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स डिक्रीजेस बाई 5%। तो कोई सिटी है
इसमें मेल होगा एंड फीमेल। अब ये बोल रहा है कि मेल को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है लिटरेट LITERATE और सेकंड मान लेते हैं कि रेस्ट रिमेनिंग जो भी, या इलिटरेट। उसी तरीके से फीमेल का भी लिटरेट एंड रिमेनिंग। ठीक है, तो द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल इन अ सिटी, द करेंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपुल इज 25,000। मतलब मेल प्लस फीमेल जो लिटरेट पीपुल है, पढ़े लिखे लोग, वो 25,000 है। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स डिक्रीजेस बाई 10%, तो लिटरेट मेल जो है वो 10% डिक्रीज कर रहा है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लिटरेट मेल 100x है, तो ये क्या हो जाएगा, 5% का अगर डिक्रीज है तो ये 95x। एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इंक्रीजेस बाई 10%। और लिटरेट फीमेल, तो अब ये अलग कैटेगरी है तो इसको 100y एज्यूम कर लेते हैं, और ये 10% का इंक्रीमेंट है, फीमेल इंक्रीजेस बाई 10%, तो ये 110y हो जाएगा। द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम्स 25,250। तो मतलब 95x जो न्यू बन रहा है वो है 95x प्लस 110y इज इक्वल टू 25,250। 25,250। और व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स इन द सिटी, मतलब प्रेजेंट नंबर क्या है, प्रेजेंट नंबर 100x। तो हम लोगों से 100x का वैल्यू पूछ रहा है कि निकालने के लिए 100x का वैल्यू निकालना है। और पहले वाले अगर इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100y, जो इनिशियल वैल्यू है वो कितना है, 25,000, जो हम लोग एज्यूम किए थे। तो उसको बस सॉल्व करना है। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 25,000 है, तो x प्लस y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 250, 25,000 बाई 100 इज इक्वल टू 250। अब 95x प्लस 110y इज इक्वल टू 25,250, इस इक्वेशन को यूज करके x का वैल्यू निकालते हैं। तो 95x निकालना है तो x को छोड़ देते हैं, 110y 110 और y के जगह 250 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25,250। 25,250 सॉल्व कर लेते हैं। तो 95x प्लस 110 इंटू 250 माइनस 110x इज इक्वल टू 25,250। तो अगर 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, 10 कॉमन ले लेंगे तो इंटू 10, और ये हो जाएगा मेरा माइनस 2525 इज इक्वल टू 110x माइनस 95x। तो 10 इंटू ये हो जाएगा 11 5 से 55, हाथ में 5, 11 2 जा 22 प्लस 5 275, 2750 माइनस 2525 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15x, 110x माइनस 95x। तो 10 इंटू ये हो जाएगा 2,750 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, 225, 2 में से 2 तो 0। तो 10 इंटू 225 इज इक्वल टू 15x। तो ये 15 से 15 टाइम्स चला जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया, तो ये 15 इंटू 15 225, तो x का वैल्यू 150। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि 100x का वैल्यू। 100x क्या है, इनिशियली लिटरेट मेल्स का नंबर, तो 100x हो जाएगा 150 इंटू 100 मतलब 15,000। यही आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15,000। तो 57 का आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोग एलिगेशन भी लगा सकते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो चीज़ दिया हुआ है कि
जो मेल है और फीमेल, तो इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स डिक्रीजेस बाय 5%, तो इसमें 5% का डिक्रीमेंट है, एंड द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इंक्रीज बाय 10%, और इसमें 10% का इंक्रीमेंट है। और टोटल वैल्यू में हम लोगों को दिया हुआ है कि टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बिकम्स 25,250, 25,000 से 25,250 हो जा रहा है। तो कितना का इंक्रीमेंट हो गया ये 250, और 25,000 पे इंक्रीमेंट है तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे, 250 का इंक्रीमेंट है 25,000 में, तो इंटू 100 और ये परसेंटेज, तो 000 ये कट जाएगा और ये 25 से जाएगा, मतलब 1% का इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि सेंटर पे जो वैल्यू जाएगा ये एवरेज जो टोटल इंक्रीज है वो जाएगा, तो ये हो गया 1%। तो 10 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 9% इधर, और ये हो गया 1% माइनस प्लस हो जाएगा 1% माइनस, और ये है -5%, तो ये हो जाएगा 1% प्लस 5% मतलब 6%, तो ये हो गया 6%। तो रेशियो क्या आ गया हम लोग का रेशियो आ गया 3:2, और टोटल वैल्यू क्या है 5, और 5 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है इनिशियली कितना है 25,000, तो 5 का वैल्यू अगर 25,000 है तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5,000, इसको हम लोग 5,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हम लोगों से पूछ रहा है क्या मेल का वैल्यू, मतलब 3 और 2 का जो रेशियो बन रहा है, तो ये जो 3 जो वैल्यू होगा 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। A baker ordered 10 kg of premium flour and some additional kg of standard flour। मतलब 2 तरह का आटा दिया हुआ है हम लोगों के पास, एक है प्रीमियम और एक है स्टैंडर्ड। प्रीमियम ऑर्डर करना था 10 kg, अ बेकर ऑर्डर्ड 10 kg ऑफ प्रीमियम फ्लावर एंड सम एडिशनल kg ऑफ स्टैंडर्ड फ्लावर। स्टैंडर्ड का वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, एक्स kg, तो ये क्वांटिटी दिया है। द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लावर पर kg वॉज ट्वाइस दैट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लावर। तो प्राइस कैसा हम लोगों का है कि जो स्टैंडर्ड फ्लावर मान लेते हैं y है, y पर kg, जो प्रीमियम का जो प्राइस होगा वो दुगना होगा स्टैंडर्ड का। द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लावर पर केजी वाज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लावर, तो ट्वाइस कर देते हैं तो इसको 2y हो जाएगा ये पर केजी, ठीक है। ड्यू टू एन ऑर्डरिंग एरर द क्वांटिटीज ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर वेर इंटरचेंज्ड। तो ओरिजिनल ऑर्डर क्या करना था हम लोगों का, तो ओरिजिनल ऑर्डर था कि 10 kg प्रीमियम करना था 2y पर kg के प्राइस पे, तो 1 kg का प्राइस 2y है, 10 kg करते तो इंटू 10 प्लस 1 kg का y प्राइस है और x kg करते तो इंटू x। लेकिन जो ऑर्डर हुआ है हम लोग का, मतलब रॉन्ग ऑर्डर जो हो चुका है वो इंटरचेंज कर दिया, मतलब 10 kg जहां ऑर्डर करना था वहां x kg प्रीमियम ऑर्डर किए हैं 2y के प्राइस पे, तो 2y इंटू x प्लस y इंटू 10, y इंटू 10, और इसके चलते दिस डिक्रीज द टोटल कॉस्ट बाय 25%। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस अगर हम लोगों का 100 यूनिट रहता, 100 यूनिट, तो इस रॉन्ग ऑर्डर का जो प्राइस है वो 75 यूनिट हो चुका है, 25% का डिक्रीज है, 25% का डिक्रीज है। तो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2y इंटू 10 प्लस xy डिवाइडेड बाई 2xy प्लस 10y इज इक्वल टू 100/75 होगा ये। जहाँ 100 रुपये पे करते हैं वहाँ 75 पे कर रहे हैं, तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75,
y ऊपर में कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10 टू जा 20 प्लस x डिवाइडेड बाई y 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 4/3। तो y कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 60 प्लस 3x, ये हो जाएगा 8x प्लस 40। तो 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा 20, और 8 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4। मतलब ओरिजिनल हम लोगों को जो x kg स्टैंडर्ड ऑर्डर करना था आटा वो था 4 किलो। फाइंड द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लावर टू स्टैंडर्ड फ्लावर इन द ओरिजिनल ऑर्डर। तो 10:x का वैल्यू पूछ रहा है, 10:4, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, तो 5:2 इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है इसका बी, ऑप्शन बी होगा 5:2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। A vendor sold 15 toys for 3,000 and gained a profit of 25%। मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 15 टॉयज जो है वो है 3,000 रुपये, और हम लोगों को गेन कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25%, गेन परसेंट है 25%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय, एक खिलौना का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3,000, 15 का है तो भाई 15 तो 200, मतलब 200 पे सेल करने पर 25% का प्रॉफिट है। तो 25% का प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा ये होगा 1/4। एक का प्रॉफिट हो रहा है 4 यूनिट पे, तो अगर कॉस्ट प्राइस 4 है और एक का प्रॉफिट हुआ तो 4:5, और 5 का वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है 200, तो इंटू 5 4 जा 20 40, तो इंटू 40 ये हो जाएगा, मतलब 160 रुपीज़ जो है वो एक टॉय का मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी टॉयज शुड ही सेल फॉर ₹2816। तो 2,816 रुपये का हम लोगों को खिलौना बेचना है और प्रॉफिट कमाना है 10%। तो प्रॉफिट तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे कमाते हैं, और कॉस्ट प्राइस कितना है 160। तो अगर 160 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 10% हमको इस पर प्रॉफिट कमाना है, तो वही 10% का मतलब 1/10, तो 160/10 हो जाएगा 16, तो 160 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 176। मतलब एक टॉय का मेरा सेलिंग प्राइस होना चाहिए 176, और है कितना पैसा हम लोगों के पास 2816। तो 2816 का टॉयज बेचे हैं और 176 रुपये रखे हैं एक टॉय का प्राइस। डिवाइड कर लेंगे तो नंबर ऑफ टॉयज मिल जाएगा, तो इसको 4 से कट जाएगा ये, तो 4 7 जा 28 और 0 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। 11 से देखते हैं तो 11 6 जा 66, 44, 11 4 जा 44, ये 4 से तो ये 16 4 जा 64। तो मतलब 16 टॉय बेचेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन बी। अ ट्रेडर सेल्स वन ब्रांड ऑफ टी एट ₹150 पर kg, इनकरिंग अ लॉस ऑफ 25%, इनकरिंग अ 25% लॉस। तो एक ब्रांड है टी का, उसको बोल देते हैं ब्रांड 1, इसको बेच रहे हैं 150 रुपये में, तो 150 रुपये में बेच रहे हैं और 25% का लॉस हो रहा है। तो 25% का लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो एक का लॉस हो रहा है 4 पे, तो 4 है तो 3, और ये 3 का वैल्यू 150 दिया हुआ है हम लोगों को 150, मतलब इसको 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। तो 200 रुपये का हम लोगों का ब्रांड 1 का टी का कॉस्ट प्राइस आया, जिसको 150 रुपये में बेच के 25% का नुकसान उठा रहा है। अब ही ऑल्सो सेल्स अनदर ब्रांड ऑफ टी एट ₹200 पर kg। तो एक और ब्रांड है ब्रांड 2,
इसको 200 रुपये में बेच रहे हैं और इसमें 20% का लॉस हो रहा है, तो -20%। तो फिर से वही चीज़ कर देंगे, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, और तो मेरा कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है और एक का नुकसान हो रहा है, तो ये हो जाएगा 5:4, और यहाँ पे 4 का वैल्यू 200 है, 4 का वैल्यू 200 है, तो ये हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब 250 रुपये का मेरा ब्रांड 2 का चाय है, टी है, जिसको हम लोग 200 रुपये में सेल करके 20% का नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है। इफ ही मिक्सेस द टू ब्रांड्स इन इक्वल प्रपोर्शंस एंड सेल्स द मिक्सचर एट 175 पर केजी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर हम लोगों के पास पता है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर हम लोगों को पता है, इस दोनों को ब्लेंड किए हैं, इस दोनों को मिक्स किए हैं इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल प्रपोर्शन कहने का मतलब क्या हुआ, 1:1 के रेशियो में। अगर 1 यूनिट ब्रांड 1 ले रहे हैं तो ब्रांड 2 क्या लेंगे, 1 यूनिट ही लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर है 175 रुपए, 175। तो व्हाट इज हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो ओवरऑल प्रॉफिट, तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए मिक्सचर का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और कॉस्ट प्राइस, तो ये एलिगेशन का सवाल हुआ। तो एलिगेशन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहां पे एक ब्रांड 1 लेंगे, ये ब्रांड 2, ब्रांड 1 का कॉस्ट प्राइस कितना है, ब्रांड 1 का कॉस्ट प्राइस 200 है, और ब्रांड 2 का कॉस्ट प्राइस कितना है, ब्रांड 2 का कॉस्ट प्राइस 250 है, और सेंटर पे हम लोग इस दोनों मिक्सर का कॉस्ट प्राइस रखते हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं ये x है, तो अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 250 माइनस एक्स, यहाँ पे 250 माइनस एक्स ऐसे लिखते हैं, और ये हो जाएगा x माइनस 200, x माइनस 200। और ये जिस रेशियो में हम लोग मिक्स किए हैं ब्रांड 1 और ब्रांड 2 को, उसका रेशियो देगा, जो कि हम लोगों को पता है 1:1, 1:1, यही इक्वेशन है। तो वही चीज़ करना है, तो दोनों एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × x माइनस 200, ये x माइनस 200 दे देगा, इज इक्वल टू 1 × 250 माइनस एक्स, तो ये 250 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 250 प्लस 200 मतलब 450, तो x क्या आ गया, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 और 225, मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस मिक्सर का है ये 225 रुपये है, और बेच कितने में रहे, 175 रुपये में। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 225 रुपये का सामान को 175 में सेल कर रहे हैं मिक्सर को, तो 50 रुपये का नुकसान हो रहा है यहाँ पर भी, तो 50 का नुकसान है कितना पे, 225 पे, और हम लोगों से लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, लास्ट में परसेंटेज साइन, तो ये हो जाएगा 5 से 5 × 1 = 5, 10, हो जाएगा 5 × 4 = 20 और 25, 5 × 5 = 25, तो ये हो जाएगा 5 × 9 = और ये हो जाएगा 20, मतलब 200/9, 200/9%। तो अगर इसको 1/9 पता है, 1/9 अप्रॉक्स 11% होता है, अगर याद है तो ठीक है, तो अप्रॉक्स 22% का लॉस है, नहीं तो फिर निकाल लेंगे हम लोग। 9 × 2 = 18, 20, फिर से 9 × 2 = 18, 2/9% लॉस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है सवाल हम लोगों का, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, सी एंड ए टुगेदर कैन डू इट इन 20 days। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। ए और बी मिलके किसी कार्य को 12 days में कंप्लीट कर लेते हैं, बी और सी 15 days में करते हैं उसी सेम वर्क को 15 days, और सी एंड ए टुगेदर कैन डू इट इन 20 days, और सी एंड ए 20 days में करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होगा, टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो होगा 12:15
इज टू 20। फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट जो सेट सॉल्व किए हैं इसके पहले वाले सेट में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो वो उन वीडियोस को देखें। तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/12 इज टू 1/15 इज टू 1/20। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60, ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और ये हो जाएगा 23 जा 60। तो ये हम लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये ए और बी एक दिन में मिलकर 5 यूनिट काम करेगा, बी और सी एक दिन में 4 यूनिट एंड सी एंड ए एक दिन में 3 यूनिट। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी 5 है और टाइम ए और बी कितना ले रहा है 12 दिन, तो टोटल वर्क 60। तो अब टोटल वर्क हम लोगों का निकल गया है। अब क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द जॉब। तो ए अलोन, ए अकेला कितने दिनों में इस सेम वर्क को करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी चाहिए होगा। तो अगर ऐड कर देंगे इन सारे टर्म्स को, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12। और सब टर्म्स हम लोग को 2 बार मिल गया, बी 2 बार है, ए 2 बार है और सी 2 बार है। तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से निकल जाएगा 6 और ए का वैल्यू चाहिए। तो और बी प्लस सी हम लोगों को पता है कि 4 यूनिट है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6 माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 माइनस 4 जो कि हो गया 2। तो ए का टाइम पूछ रहा है हम लोगों से, ए का टाइम पूछ रहा है। तो जैसे टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, अगर टाइम निकालना होगा तो क्या होगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय ए का जो एफिशिएंसी होगा। तो टोटल वर्क 60 है और ए का एफिशिएंसी 2 है, तो मतलब 30 डेज में ये ए अपना काम करेगा, इस काम को कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। From a 64-liter container of pure spirit, 8 liters are removed and replaced by water। मतलब शुरुआत में 64 लीटर हम लोगों के पास प्योर स्पिरिट है। प्योर स्पिरिट कहने का मतलब हुआ कि इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ये पूरा का पूरा 64 लीटर स्पिरिट है। 8 लीटर्स आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब बोल रहा है क्या कि 8 लीटर्स रिमूव करना है और फिर उसके बाद 8 लीटर्स वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो 64 लीटर था, 8 लीटर्स निकाले, फिर 8 लीटर्स ऐड किए, तो ये 64 लीटर वापस मिल जाएगा। लेकिन ये हम लोगों का मिक्सचर होगा, ये हम लोगों का सॉल्यूशन होगा जिसमें स्पिरिट और वाटर दोनों हैं। अब ये प्योर नहीं रह गया, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट नहीं है, इसमें अब वाटर का भी क्वांटिटी आ गया। अब बोल रहा है कि दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ 3 टाइम्स, और ऐसा हम लोगों को 3 बार करना है, 3 टाइम्स। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट रिमेनिंग इन द कंटेनर। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो फाइनल क्वांटिटी जो पूछ रहा है हम लोगों से, वो इनिशियल अमाउंट जहां से शुरुआत किए हैं इनटू 1 माइनस जितना क्वांटिटी रिमूव किए प्लस जो टोटल क्वांटिटी है, और टू दी पावर ये जितना बार ये प्रोसेस रिपीट करना है, मतलब n टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे इसको अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल अमाउंट हम लोगों का 64 था, तो 64 1 माइनस
रिमूव कितना कर रहे हैं हम लोग, 8 लीटर, और टोटल अमाउंट कितना हो जा रहा है वापस से, तो 64 ही हो रहा है। और ये क्या है, 3 बार। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 64, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64 इंटू ये हो जाएगा 8 माइनस 1, 7/8, 7/8 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 64 इंटू 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343, और ये हो जाएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब कि 64, तो 64 कैंसिल आउट हो गया, 343/8। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32, 23, 8 2 जा 16, और 4 3 7, 0, 70, 8 8 जा 64, फिर 60, फिर 60 है तो 8 7 जा 56, तो 42.87 अप्रॉक्स आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शंस 34 36, तो 42.88 लीटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसमें कि फाइनल क्वांटिटी जो होगा, जो इनिशियल क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, इनटू 1 माइनस रिमूव कर रहे हैं जितना, और जो टोटल वॉल्यूम बन रहा है हम लोग का, और टू द पावर n, n यहां पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अ जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर ऑरेंज, विथ प्योर ऑरेंज जूस। तो प्योर ऑरेंज जूस है हम लोगों के पास, इसमें वाटर मिक्स कर रहा है एक जूस वेंडर। अ जूस वेंडर मिक्सेस वाटर विथ प्योर ऑरेंज जूस, इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस। तो हम लोगों के पास एक मिक्सचर मिला इस प्योर ऑरेंज जूस का और वाटर का, और इसका जो सेलिंग प्राइस है, इस मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस है वो है कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस, ये बोल रहा है। एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ऑब्वियसली समझा रहे हैं हम इसलिए लिख रहे हैं इतना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ ही सेल्स द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर ऑरेंज जूस एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इतना सेलिंग प्राइस पे जो गेन परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज है हम लोगों का, वो है 20% का। तो 20% का प्रॉफिट है, कहने का मतलब है कि एक का प्रॉफिट है 5 पे, तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस यहां पे होगा 5:6, 1 रुपए कमाए 5 रुपए पे। और ये जो सेलिंग प्राइस जो है, ये जो 6 यूनिट है, ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस है हम लोगों का ऑरेंज जूस का, प्योर ऑरेंज जूस। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है इसका, उसको 6x यूनिट मान लो, ₹6x मान लो, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मेरा 6x है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 5x हो जाएगा। 6 का वैल्यू 6x, तो 1 का वैल्यू x, तो 5 का वैल्यू 5x। तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस किसका निकल गया, हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकल गया ये मिक्सचर का, ये मिक्सचर का ही था 20% गेन पे, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकल गया। और अब हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू प्योर ऑरेंज जूस इन द मिक्सचर। तो हम लोगों से रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो एलिगेशन लगा देंगे। तो वाटर है हम लोगों के पास, प्योर जूस है ऑरेंज जूस, और इस दोनों मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है। तो वाटर का कॉस्ट प्राइस तो 0 होगा, वाटर फ्री में मिल रहा है। और प्योर जूस का हम लोग एज्यूम किए हैं कॉस्ट प्राइस 6x, और ये जो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का है ये है 5x। अब लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, यहां लिखेंगे 6x माइनस 5x, और ये हो जाएगा 5x माइनस 0, ऐसे ही होगा। तो 6x माइनस 5x x हो गया, और ये हो गया 5x। तो रेशियो बन गया हम लोग का 1:5 का। वाटर मतलब 1 पार्ट लेंगे और प्योर जूस 5 पार्ट, 1:5 का रेशियो है। हम लोगों से पूछ किसका रेशियो रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू प्योर जूस। तो वाटर टू प्योर जूस का रेशियो है 1:5। ये ध्यान रखना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में कि लास्ट में किसका रेशियो पूछ रहा है। प्योर जूस टू वाटर पूछेगा तो 5:1, और वाटर टू प्योर जूस पूछेगा तो 1:5 निकाला है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी 1:5।
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अ कार कवर्स 40% ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ पेस ऑफ 20 kmph। तो 40% कवर कर रहे हैं 20 kmph के स्पीड से, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ पेस ऑफ 30 kmph। और रिमेनिंग मतलब कि 60%, जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको कवर कर रहा है 30 kmph से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द एंटायर जर्नी। तो फिर से देखो, परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, तो एज्यूम कर लो कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है या 100 यूनिट है, जो भी। तो 100 यूनिट अगर है तो 40% कितना होगा इसका, 40 किलोमीटर। 100 किलोमीटर ही करो क्योंकि स्पीड 20 kmph है, तो ये 40 किलोमीटर हो गया। तो इसका टाइम कितना लिए, T1। 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है, 20 kmph स्पीड है, तो 2 घंटा। उसी तरीके से तो ये 60 किलोमीटर हो जाएगा, और इस डिस्टेंस को कवर किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो T2 क्या हो गया मेरा, T2 हो गया भी 2 घंटा, 60/30। तो टोटल टाइम जो निकलेगा, टोटल टाइम इस 100 किलोमीटर को कवर करने में 2 घंटा प्लस 2 घंटा 4 घंटा। और हम लोगों से पूछ रहा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस पता है 100 और टाइम लिए 4, मतलब कि 25 kmph। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। A and B are jogging around a park's circular track which has a perimeter of 1.2 किलोमीटर। तो कोई सर्कुलर पार्क है, ये जो सरकमफ्रेंस है इसका लेंथ दिया हुआ है हम लोगों के पास 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 6 AM। तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और 6 AM को स्टार्ट किए हैं, सुबह 6 बजे जॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा है, एंड रन इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो इधर ए मान लेते हैं कि इधर गया है अपोजिट डायरेक्शन, और बी जो है वो इस तरफ गया है। ए का स्पीड दिया है, ए स्पीड इज 5 kmph एंड बी स्पीड इज 7 kmph। तो ए का जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है kmph, और बी का जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोगों से बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट फॉर द 5th टाइम। ओके, तो 5वीं बार कितने बजे मिलेगा। तो देखो, पहले बार निकालते हैं कि फर्स्ट टाइम कब मीट करेगा, फर्स्ट टाइम कितने देर के बाद मीट करेगा। तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग कि दोनों मिलके कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके 7 5 12 किलोमीटर कवर करेगा, और इन लोगों को 1 घंटा में कवर करेगा। अब इन लोगों को कवर कितना करना है, इन लोगों को कवर करना है दोनों मिला के, जब पहली बार मिलेगा, मान लो ये यहां से यहां तक चलना स्टार्ट किया और ए का स्पीड कम है तो ये पहले यहां तक पहुंचा और बी यहां से लेके यहां तक पहुंचा, और दोनों मिलके फर्स्ट टाइम इस जगह पे मीट किया। ये पहला पॉइंट है, मान लो तो M1 पे मीट किया, तो ये यहां से यहां तक चला, ये यहां से यहां तक चला, तो टोटल चलेगा ये लोग मिलके 1.2 किलोमीटर। तो चलना इन लोगों को है 1.2 किलोमीटर। तो A प्लस बी, और इस 12 को अगर हमको 1.2 में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1.2 किलोमीटर चलेगा 1/10 आवर्स में, 1/10 आवर। यही हो ना, दोनों मिलके 12 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, दोनों मिलके 1.2 किलोमीटर चलेगा, मतलब 12/10 किलोमीटर चलेगा, इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे 1.10 आवर में। तो हम लोगों को 5वीं बार, मतलब 1.10 आवर का मतलब क्या हुआ, 1/10 आवर इज इक्वल टू 1/10 इंटू 60 मिनट्स, जो कि 6 मिनट। तो 6 मिनट के बाद ये लोग फर्स्ट टाइम मीट करेगा। तो 5वीं बार, तो 5th टाइम ये लोग मीट करेगा 5 इंटू 6 मिनट्स के बाद, 5 इंटू 6 मिनट्स के बाद, जो कि हो जाएगा 30 मिनट्स। तो 6 बजे अपना जॉगिंग करना स्टार्ट किया था और 30 मिनट के बाद ये लोग 5th टाइम मिलेगा, तो टाइम कितना होगा, 6:30 AM। यही आंसर होना चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 630 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 90 डिग्री। तो अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दे रहा है तो क्वेश्चन नंबर 66, तो ये सर्कल है और 90 डिग्री हम लोगों का कब बनता है, ये 90 डिग्री होगा और रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 और ये भी 7। तो जब 90 डिग्री बन रहा है तो 360 डिग्री जब रहता है सेंट्रल एंगल, तो पूरा एरिया ये रिप्रेजेंट करता है पाई आर स्क्वायर। तो 90 डिग्री करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/4 एरिया हम लोगों से पूछ रहा था निकालने के लिए। 1/4 एरिया कैसे निकलेगा, 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, मतलब 7 इंटू 7 49। तो ये हो जाएगा 7 से ये 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 34, 4 जा 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है इसका 38.48 दे रहा है, 35.2, 40.5, तो आंसर उसका ऑप्शन ए होगा। हम लोगों का थोड़ा डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग 22/7 ले रहे हैं। अगर 3.14 लेंगे पाई का वैल्यू तो और एक्यूरेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो 180 डिग्री हम लोगों को पता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 180 डिग्री, और हम लोगों से पूछ रहा है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री होगा पाई बाई 180 इंटू 150। तो ये हो जाएगा 30 से अगर ये 6 टाइम्स, ये 50 टाइम्स, 0 0 कैंसिल हो गया, मतलब 5 पाई बाई 6। यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। 68, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोगों का 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर से वही चीज, अगर 360 डिग्री रहता है तो वो टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा पाई आर स्क्वायर, और हम लोगों को चाहिए 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 1/3 करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर बाई 3 करना पड़ेगा, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, और रेडियस दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 64 पाई बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है इसका भी आंसर 64 पाई बाई 3। यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं पुट करना था, ऑप्शंस देख के हम लोगों को कैलकुलेट करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जब भी सेंट्रल एंगल वाला क्वेश्चन रहे ना तो बस ये 360 डिग्री मतलब पाई आर स्क्वायर, जो एंगल दे रहा है उसके हिसाब से निकाल लो कि इधर का वैल्यू क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को एक लाइन दिया है 3x + 2y, लाइन का इक्वेशन है 3x + 2y = 5, और हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, 3x + 2y = 7, 3x + 2y = 7, 2x + 3y = 5, 3x - 2y = 5, एंड x + y = 5, x + y = 5। और बोल रहा है कि ये लाइन इस चारों लाइन में से किस लाइन के साथ पैरेलल है। तो देखो पैरेलल के लिए हम लोगों को स्लोप जानना जरूरी है।
और स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें m जो है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और दो लाइन हम लोगों का पैरेलल तब होगा जब स्लोप इक्वल होगा। तो जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5। ये 3x वाले पार्ट को उस तरफ ले गए, और y इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/2। तो यहाँ पे जो m का जो वैल्यू है वो -3/2 है, और ये इंटरसेप्ट जो c को रिप्रेजेंट करता है वो 5/2 है। लेकिन हम लोगों को सिर्फ m के वैल्यू से मतलब होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम लोगों को पता करना है पैरेलल लाइंस कौन सा लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब ये तो पता चल गया कि जो हम लोगों का जो इक्वेशन है उसका स्लोप -3/2 है। अब ऑप्शंस में चेक करेंगे कि किसका स्लोप -3/2 आता है। जिसका स्लोप -3/2 आएगा वो लाइन पैरेलल होगा। जैसे मान लेते हैं जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर रहे हैं हम लोग। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, तो इसको लिख सकते हैं ना 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 5, और y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 5/3। तो यहाँ पे जो स्लोप आया मेरा ये आया -2/3, और हम लोगों का स्लोप कितना है? हम लोगों का जो स्लोप था, हम लोगों का स्लोप है -3/2, तो इक्वल नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो इसको लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 7, तो y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 7/2। यहां पे जो स्लोप आ रहा है इस इक्वेशन का ये -3/2 है, और हम लोगों का जो स्लोप था वो भी -3/2 है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो होगा वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए। ठीक है, स्लोप निकालना है और इक्वेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 70। तो साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x। देन व्हाट इज x? तो x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे एक फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है। साइन 90 माइनस एक्स जो होता है वो cos x होता है, और उसी तरीके से cos 90 माइनस एक्स जो होगा वो sin x होता है। और ये जो फॉर्मूला है 90 माइनस एक्स, ये tan और cot में भी इंटरचेंज हो जाएगा, और sec और cosec में भी इंटरचेंज होता है। कहने का मतलब यह है कि tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, और ये तो है ही sin 90 माइनस एक्स cos 90 माइनस एक्स, और sec के साथ भी वही रिलेशनशिप बनेगा। sec 90 माइनस थीटा या sec 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cosec x, और cosec 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू sec x। तो हम लोगों को दिया हुआ है क्या कि sin 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2x, तो sin 90 माइनस एक्स cos x होगा, तो cos x इज इक्वल टू cos 2x। तो x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 0 जो होगा वही सेटिस्फाई करेगा। मतलब x का वैल्यू 0 देंगे तो 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इज इक्वल टू √5 प्लस 2, x का वैल्यू √5 प्लस 2 है, फाइंड x स्क्वायर माइनस 4√5। तो x इज इक्वल टू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ये हो जाएगा √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2√5, 2 × 2√5 मतलब 4√5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे तो जो कि हो जाएगा 5 + 4 9 प्लस 4√5। और हम लोगों से पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√5 का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 9 + 4√5 और माइनस 4√5 इसमें करने के लिए बोल रहा है, तो 4√5 और 4√5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9, ऑप्शन सी। In triangles ABC and XYZ, if the lengths of the sides are such that AB equals XY, तो दो ट्राइंगल है हम लोगों के पास, एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है XYZ। हम लोगों से बोल रहा है कि इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स आर सच दैट AB इक्वल्स XY, तो ये जो AB है ये इसके इक्वल है, BC इक्वल्स YZ, BC का जो वैल्यू है ये वाला जो साइड है ये YZ के इक्वल है, एंड CA इक्वल्स ZX, तो CA का जो वैल्यू होगा ये वाला, ये जो लेंथ है ये ZX के इक्वल है। तो हम लोगों से पूछ रहा है कि विच कन्ग्रुएंस रूल डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, तो ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, तो यहाँ पे साइड पे बात हो रहा है, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये साइड इक्वल है इस साइड के, और ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो ऑब्वियसली ये साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन ई। एंगल का तो बात ही नहीं हो रहा ना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। गिवन ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5, और साइन ए, तो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं और मानते हैं कि ये मेरा एंगल ए है, और इसको सी बोल दो और इसको बी बोल दो, क्योंकि ए और बी दोनों मिला के मेरा ये एंगल और ये एंगल है 90 डिग्री के इक्वल, तो एंगल सी मेरा 90 डिग्री होगा। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/5, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये मेरा परपेंडिकुलर होगा ए के लिए, एंगल ए के लिए इसके ठीक सामने वाला जो साइड है ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा हाइपोटेनस होगा और ये मेरा बेस होगा। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है जाएगा 25, परपेंडिकुलर है 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस बेस का स्क्वायर, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू आ गया हम लोग का 4, तो ये 4 आ गया, तो ये है 3, ये है 4 और ये है 5। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज tan b, तो tan b का वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से। तो अगर ये है और ये वैल्यू पूछ रहा है b, और ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 5 है, तो अगेन ये जो बेस होगा इसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा ये वाला, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस फिक्स्ड है, ये 5 यहां पर भी है, ये भी 5 यहां पर भी है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज करते रहता है एंगल के हिसाब से। अगर ये एंगल ए ले रहे थे तो ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल बी ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, मतलब इस वाले केस में ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि tan b, तो tan b का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू 4 है और बेस का वैल्यू 3, यही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 में कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वेश्चन नंबर 74। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका जो वर्टिसेस होगा वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करेगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सर्कमफ्रेंस वर्टिसेस पे लाई करेगा सर्कल के, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ये होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा, और ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो अगर ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो और एंगल A इज इक्वल टू 100 डिग्री है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल C? तो एंगल C जो होगा, इस दोनों का सम अगर 180 डिग्री है तो इसको ये 80 होना चाहिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, क्वेश्चन 75। इफ साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/4, तो साइन स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर A। तो कॉस स्क्वायर A का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है, तो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। एक और आइडेंटिटी होता है साइन थीटा और कॉस थीटा में, वो क्या है, इसको याद रखना जरूरी है। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। और हम लोगों से कॉस स्क्वायर A का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 माइनस 1 कर देते हैं। 2 माइनस 1 करेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और साइन स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/4। तो कॉस स्क्वायर A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3/8। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन A। तो ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। होपफुली आप लोगों को वीडियोस हेल्पफुल लगा होगा। जैसा भी लग रहा है वीडियोस, आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा लग रहा है तो भी बताएं, और बुरा लग रहा है तो भी बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।